देखिए अब क्वेश्चन है आय आय खर्च और बचत पर ही क्वेश्चन है। ठीक, हम पहले क्वेश्चन लिखा दें, देखते रहिए। क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन पे है रमेश के खर्च, ध्यान सुनिए, रमेश के खर्च और बचत का अनुपात, और बचत का अनुपात 5:3 है। कितना है? 5:3 है। यदि उनके आय में 12% तथा 15% की, उनके आय में 12% और 15% ये किसमें पता है? खर्च में। किसमें? खर्च में की वृद्धि कर दिया जाए, की वृद्धि कर दिया जाए तो उनके बचत का कितना परसेंट, तो उनके बचत क्या हुआ, तो उनके बचत का कितना परसेंट की वृद्धि होगी, ये बताना है। देखिए कहने क्या था कि रमेश, अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। कहा रमेश के खर्च और बचत, तो पहले यहां लिख देते हैं। देखिए खर्च और बचत, तो आपको पता है आय बराबर क्या होता है? खर्च ना प्लस बचत बराबर होता है आय। यही फार्मूले है, यही दिखाना है। खर्च में कितना है? खर्च और बचत दोनों का नाम लिया है, का अनुपात देखो दिया है 5:3 है। ठीक, तो ये तो आपको फार्मूला हो गया ना। हमें जो है अनुपात इसमें दिया है, खर्च और बचत का अनुपात 5:3 दिया है। ठीक, कहा है उनके आय में 12% की क्या कर दे? वृद्धि कर दे उनके आय में। अच्छा आय तो पता ही नहीं है कितना आय है। ठीक, तो अनुपात दे रखा है। ठीक, एक काम करते हैं, आय नहीं दिया तो आय 1 मान लिए या कुछ भी मान लो। तो ये बताइए कि खर्च में अब 5:3 का अनुपात दिया है, तो इसमें हमने बताया है कैलकुलेशन कभी भी आपके अगर करने का मन हो तो इसमें 100 को गुणा कर दो अपने मन से, 100 का गुणा, या ऐसे भी करोगे तब भी सही, 100 गुणा करोगे तब भी सही। ठीक, तो 100 का अगर सब में गुणा करते हैं तो कितना होगा? देखो 500 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यही तो होगा। अच्छा अब देखिए कहा यदि उनके आय में 12% की वृद्धि कर दिया जाए उनके आय में, तो आय 100 है, आय कितना है? 100 है। इसमें कितना दिया है? अच्छा एक मिनट रुक जाना, रुके रहो, सुनिए। खर्च 5 है, बचत 3 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? इन दोनों को जोड़ कर लिखना है, अपने मन से एक नहीं लिखना है। एक तब लिखते हैं जब इन दोनों कोई वैल्यू ना दिया रहा तो अपने मन से एक मान सकते थे या x मान सकते थे। ठीक, लेकिन जब दिया है तो इन दोनों को जोड़ करके रेशियो लिखेंगे। ठीक, सबका अनुपात है 5 और 3 का अनुपात, 5 खर्च दिए, बचत 3 दिए, दोनों को जोड़ दिए, आय कितना आ गया? 8। अब देखिए इसमें 100 को गुणा की 500, इसमें 100 गुणा की 300, इसमें 100 गुणा करेंगे कितना आएगा? 800। कहा है उनके आय में 12% की क्या कर दे? वृद्धि कर दे। क्या कर दे? वृद्धि। तो उनका आय कहाँ है? देखिए आय 800 है, 800 में कितना परसेंट की वृद्धि करना है? 12% की वृद्धि। वृद्धि का मतलब होता है 12 में 100 जोड़ दो, कितना होगा? 112%। तो 800 का 112% निकाल दो यहाँ पे, 800 का 112%, यही ना, यही। ठीक, तो 800 का 112% निकाल लेंगे। देखिए 2 0 2 0 कैंसिल, 8 को गुणा कर दो, 8 दूनी 16, 8 का 9, 8 का 9, 8 का 9 8, यही ना, 8 दूनी 16, 8 का 9, 8 का 9, 8 का 9 8। ठीक है, 896 आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब उसके बाद फिर कहा है 15% खर्च में वृद्धि करते हैं। तो खर्च में कितना परसेंट की? 15% वृद्धि ना। तो 100 में 15 जोड़ दो, कितना आएगा? 115। तो 500 का 115% निकालो, यही। ठीक, मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 5 = 25, तो 7 5 575, कितना आ गया? 575। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे कहा क्या है, ये तो मान लो आपको फार्मूला है, ऐसे करते ठीक। यहाँ पे फिर क्या कहा है, कितना इसमें कहा है, तो उनके बचत, ध्यान दो ना, तो उनके बचत का कितना % की वृद्धि होगा, कितना % उनके बचत का वृद्धि पूछा, ठीक। तो बचत तो यही है। तो देखिए 500, 300, 800 ना, तो देखिए खर्च को 15% बढ़ाए 575 हुआ, आय को 800 था 12% बढ़ा दिए 896 हो गया। अच्छा क्या करें, सुने, इसमें से इसको घटा देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, बचत। कैसे, बचत बराबर क्या होगा, खर्च को इसमें से ले जाके घटा दो, यही ना। तो खर्च इसमें घटा दीजिए, 6 में 5 गया 1, 9 में 7 गया 2, 8 में 5 गया 3, 321 आ गया। ये क्या आ गया, बचत आ गया, बचत। अब जब ये बचत आपका आ गया तो देखिए आप ये बताओ, ये 300 है, ठीक। 300 और 321 में कितने का अंतर है, 21 का अंतर है, ठीक। और हमें बचत यहाँ पे हमें बचत का वृद्धि % निकालना है, ये निकालना है, ठीक। बचत का वृद्धि %, तो अंतर 21 का है ना, और बचत में पहले वाला मान कितना है 300 का, इसमें 100 का गुणा कर दो, कितने गुणा, 100 का गुणा कर दीजिए। देखिए 0 0 कैंसिल, ठीक। मल्टीप्लाई करो 21 का 21, 3 यहाँ पे है, आ जाएगा, क्लियर, 3 यहाँ पे, ठीक। अब देखिए 3 का 21 में भाग कर दो, कितना आएगा 7%, समझ गए, कोई दिक्कत। यानी कि पहले बचत कितना था 300 था, अब बढ़कर 321 हो गया, तो कितना % बढ़ा बचत, मतलब वृद्धि % कितना हुआ, बचत आपने बचत में कितने % की वृद्धि की है, 7% की वृद्धि की, तब जाकर 321 हुआ। कोई दिक्कत, समझ में आ गया, क्लियर। चलिए अब अगला क्वेश्चन इस पर देखा जाए, एक क्वेश्चन और लास्ट है, हाँ रमेश का ही क्वेश्चन है, ठीक, इसमें हम सेट करते हैं, रमेश अपने आय में से, लेकिन ये तो अलग क्वेश्चन है। हाँ देखें, रमेश अपने आय में से, सेकंड क्वेश्चन, अपने आय में से 75% खर्च कर देता है, क्या % खर्च करता है, कर देता है। यदि उनके आय में में 20% की, कितने % की, 20% की वृद्धि और खर्च में 10% की वृद्धि हो रही है, तो उसके आय में में कुल कितना % की वृद्धि हो गया, ये है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे दिया क्या है, तो फार्मूला हम वही लिखते हैं, जैसे आय बराबर खर्च, ये आपका फार्मूला है, ठीक। अब इसे बनाओ, रमेश अपने आय में से 75% खर्च कर देता है, 75% क्या करता है, खर्च कर देता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे, इसमें दिया है खर्च 75% कर रहा है, तो 75, ठीक। यदि उनके आय में से 20% की वृद्धि और खर्च में, अच्छा एक काम करते, सुनिए, जैसे सुनिए खर्च 75 है, आय को आप 100 मान लीजिए अपने मन से, ठीक, क्योंकि मान लो उसका टोटल इनकम 100% है, 100% में से खर्च 75% किया, बचा कितना, घटा दो इसमें से, इसको इसमें घटाओगे तो हाँ 25,
ठीक, 10 में 5 9 में 7 दे दो, ठीक 25 है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ से, यहाँ हम ऐसे ही डेटा लिखें, ठीक, इसमें जो है, ठीक, इसमें मान लीजिए ऐसे प्लस भी लिख देते हैं क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे फिर सवेत आएगा घूम के समझने के लिए। अब देखिए इसमें कहा है यदि उनके आय में 20% की वृद्धि कर दे, किनके आय में, यदि आय में 20% की वृद्धि करते हैं, 20% की वृद्धि कीजिए, 120 हो गया, 120 का 100 निकालेंगे तो 100 गुणे 120 बटे 100 करेंगे तो आपका आएगा जो है 100 गुणे 120 बटा 100 तो 120 आएगा, कितना आएगा, यही ना, 100 का 120% 120 होता है, ठीक। फिर उसके बाद इसमें कहा है खर्च में 10% की क्या करते हैं, वृद्धि करते, खर्च में 10%, इसमें भी 10% की वृद्धि करता हूँ तो 10% वृद्धि मतलब 110%, 75 का 110% निकालता हूँ, 25 तियाँ 75, एक मिनट रुक जाइए, 5 से काटो, 5 करना 5, 7 में 5 5 25, 5 दूना 10 ना। अब फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर दो तो बहुत आएगा 150 और 15, 165 में आप क्या करें, इसका गुणा 11 में करोगे आएगा 165, फिर नीचे 2 है, भाग कर दो 82.5 आया, 82.5 इतना हो गया, ठीक। अब इसमें फिर क्या कहा, उनके बचत, आगे कुछ बोला है नहीं, तो उसके आय में, देखो आय पूछे तो उसके आय में कुल कितना परसेंट क्या होगा, वृद्धि, आय में पूछ रहा है वृद्धि, ठीक। तो सिंपल है, देखिए बचत से आपको कोई मतलब नहीं, बचत पूछ ही नहीं रहा, निकालेंगे क्यों, ठीक, छोड़ दो उसको, या अगर बचत निकालने का शौक है इसको इसमें घटा दो, जो बचेगा यहाँ बचत हो जाएगा, ठीक। लेकिन बचत नहीं पूछा, आय पूछे तो आय निकाली, देखिए 120 में से 100 घटाइए कितना आएगा, 20 आएगा, ठीक। तो यानी कि आपको आय में, हाँ, आय का वृद्धि परसेंट 20 बटे नीचे 100 है गुणे 100, इससे कैंसिल आ गया आपका 20%। समझ गए कि नहीं, कोई दिक्कत, क्लियर समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये भी आपके क्वेश्चन हो गए। अगला नेक्स्ट, एक मिनट के रहो, 2 ही क्वेश्चन हुए हैं, एक क्वेश्चन और, 1-2 क्वेश्चन बता देंगे, थोड़ा तेज जल्दी खत्म होगा ना। अगला एक क्वेश्चन देखिए, हम पढ़ दे रहे हैं क्वेश्चन, देखिए मोहन का वेतन 6000 है, मोहन का वेतन कितना है, 6000 है, इसके वेतन में लगातार वृद्धि क्रमशः, देखो कितने कितने परसेंट की वृद्धि हो रहा है, लगातार वृद्धि क्रमशः 16 होल 2/3% की वृद्धि, ठीक, वृद्धि लगा है इसलिए प्लस लगा है, ठीक ना। फिर उसके बाद कहा है फिर 14 होल 2/7% की वृद्धि, फिर कहा है इसने प्लस 12 होल 1/2% की वृद्धि, ठीक, लगातार पहले लगातार ये वृद्धि हो रहा है, ठीक ना, 16 होल 2/3%, 14 होल 2/7%, 12 होल 1/2% की वृद्धि होता है, ठीक। तो मोहन का वेतन कितना होगा, तो मोहन का वेतन बताना है, इसमें मोहन का वेतन निकालना है, मोहन का वेतन बताना, ठीक। मोहन का वेतन पहले था 6000 रुपये, पहले कितना था 6000, तो देखिए कैसे सॉल्व होगा, तो मोहन का वेतन पहले 6000 रुपये था, ठीक, 6000 गुणे, अब जितना जितना परसेंट की वृद्धि हुआ सब यहाँ गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। देखिए 16 और 2/3% की वृद्धि हुआ है, पहले इसको सॉल्व कर लो, डेटा सही कर लो पहले, इसका मल्टीप्लाई करो 3 6 18, हाँ 3 6 18 और 3 1 3 1 4, 48 2 50/3 ना, ये वृद्धि हो रहा है इतने परसेंट की, ठीक। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो 50/300 हो जाएगा ना, यही होगा, परसेंट को नीचे लाओगे 100 होगा, कट गया 5 6 30, 1/6 आ गया, ठीक। और इसमें आप क्या करेंगे, 1/6 आ गया तो इसमें आप जो है 100 ऐड, एक काम की 100 अगर ऐड करना हो तो इसी में ऐड कर दो ना, इसको बहुत तब काटना नहीं है, रुकिए, आपको 100 ऐड करना है तो इसी में ऐड कर दो, देखो वृद्धि हो रहा है ना, तो इसमें क्या करेंगे हम 100 ऐड कर देंगे, कितना ऐड करेंगे 100, आ रहा है कि नहीं, ठीक। 50/3% है,
इसमें वृद्धि हो रहा है तो इसमें 100 ऐड कर दो, गुणा करो। देखिए 300 इसका गुणा करेंगे 300 ऐसे 300 प्लस इसका गुणा इसमें 50, इसका इसमें 3 तो कितना 300 साढ़े 350, 350 बटे 3। अब देखो परसेंट है तो आगे परसेंटेज लगा रहेगा ना, परसेंटेज लगा रहेगा क्योंकि परसेंट में है। अब परसेंट हटाओगे नीचे कितना आएगा, थोड़ा समझ लोगे ज़्यादा ठीक है, 100 आएगा, 0 0 कट गया, 35 बटे 30 हो गया, ठीक 5 7 35 5 6 30 7 बटे 6 यानी 50/3% की वृद्धि जब होगा तो मान कितना आएगा 7/6 ऐसे हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा। इसमें ऐसे ऐसे थोड़ी करेंगे, इसमें सिंपल है, ऐसे समझ सकते हो तो मैं समझाने के लिए बता दिया आपको। 14 होल 2/7% है, कुछ चीज़ होता है याद कर लीजिए, जैसे ये सब ना कुछ दिमाग में सेट हो जाएगा, इतना है तो इसकी वृद्धि होगा तो डायरेक्ट इतना आएगा, ठीक। हाँ देखिए 14 होल 2/7% की वृद्धि है, ठीक, तो मल्टीप्लाई कीजिए 7 का 14 में कितना आएगा 7 चौक 28 7 2 9 98 2 100/7 आएगा, सिंपल है। 14 होल 2/7% की वृद्धि का मतलब है 100/7% है, ठीक। एक तरीका और भी जान लो, भी परसेंट को हटाओगे नीचे कितना आएगा 1/7 हो गया, ठीक। अब देखिए 1/7% की वृद्धि हो रहा है, वृद्धि होगा जब इसको काट पीट के पूरा फ्रैक्शन चेंज कर दोगे तो इसमें 1 ऐड कर देते हैं, तब या 100 ऐड करो या 1 ऐड करो, बात एक है। 1 ऐड करोगे तो कितना होगा 8/7, सिंपल है, या 8/7 गुणे फिर 12 होल 1/12 में 24 25/2 25/2% की वृद्धि, तो 25/2% की वृद्धि, परसेंट को पहले फ्रैक्शन में चेंज करो 25/200 ना, तो इसे काट दो, यहाँ पे जो है 5 × 25 520 1/8 आ गया ना। अब इसमें 1 जोड़ दो क्योंकि वृद्धि हो रहा है तो 1/8 में 1 जोड़ दो। देखिए जब पूरा फ्रैक्शन में एकदम चेंज कर देंगे, जब ये किसी से नहीं कटेगा तो तब इसमें 1 ऐड करेंगे, नहीं तो अगर आपको 100 जोड़ना है तो यहीं तब 100 जोड़ दीजिए, समझ गए यहीं पे, ठीक। तो 1/8 9/8, तो यहाँ पे कितना आ गया 9/8, इतना हो गया, ठीक। अब सॉल्व कर दीजिए, देखिए यहाँ पे क्या, देखिए 8 से 8 कैंसिल, यही ना, फिर देखिए यहाँ 7 से 7 कैंसिल, तो बचा कितना 6000 गुणे 9/6, 6 से ये कैंसिल 1000 गुणे 9, यानी डायरेक्ट कर दीजिए 9000 ना, ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत? तो मोहन का वेतन पहले 6000 रुपये था, फिर इतना परसेंट की जब आपने लगातार वृद्धि की है तो बढ़ करके 9000 हो गए 6000 से। कोई दिक्कत? एकदम आंसर समझ में आ रहा है, रुके रहिए। अगला एक आध क्वेश्चन और देखिए इस टाइप से, एक क्वेश्चन और बता देंगे, थोड़ा तेज चले, कम से कम खत्म होगा, 4-5 क्वेश्चन चलना चाहिए कम से कम। अगला एक क्वेश्चन है, देखिए इसे एक बार देख लीजिए, फिर वीडियो पॉज कर करके आप लिख भेज सकते हैं, ठीक है। अगला चौथा क्वेश्चन देखिए, किसी शहर की जनसंख्या में, पढ़ देते हैं, ध्यान सुनिए, किसी शहर की जनसंख्या में प्रथम वर्ष में 25% की वृद्धि होती है। पहले वर्ष में थोड़ा सा इंडिकेट भी कर दे, पहले वर्ष में 25% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। वृद्धि मतलब वृद्धि लगाए हैं, प्लस लगा है, वृद्धि हो रही है। फिर 20% की वृद्धि होती है, उसके बाद फिर क्या होती है, इसके बाद फिर 20% की वृद्धि होती है, ठीक ना। उसके बाद फिर 16 होल 2/3% की कमी होती, इसके बाद फिर कितना, देखो कमी तो माइनस लगा दी, माइनस 16 होल 2/3% क्या हो रही है, कमी होती है, ठीक। अब जनसंख्या 5000 है, अब जनसंख्या घटकर अब जनसंख्या कितना हो गया, मिला जुला कर 5000, तो प्रारंभिक जनसंख्या क्या होगा यही बताना है। अब देखिए कैसे निकालेंगे, पहले की जनसंख्या पूछ रहा है, तो सुनिए, किसी शहर की पहले जनसंख्या क्या था नहीं पता, तो उसको यक्ष मानेंगे, क्या मानेंगे, यक्ष। फिर कहा कि शहर की जनसंख्या में 25% की वृद्धि हो रही, क्या हो रही, वृद्धि, तो 100 में 25 जोड़ेंगे 125, 125/100, यही ना, क्लियर। फिर 20% की वृद्धि होती है, तो 20% पे 100 जोड़ दो, 120/100,
उसके बाद फिर कहा कमी इतने की होती है, तो 50/3 अभी निकाले भी थे एक बार, 50/3%, तो कमी हो रहा है तो इसमें 100 घटा दो, यही ना, ठीक। 300 में से 50 को घटाएंगे कितना आएगा, 250/3, परसेंट है तो आगे परसेंट भी अपना लगाए रहिए समझने के लिए। परसेंट हटा नीचे कितना आएगा, 100, 0 0 कट गया, 5 से काटिए, ठीक, 5/6 आ गया, समझ में आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं, 5/6। अब फिर कहा है उसके बाद जनसंख्या, कहा देखिए किसी शहर की जनसंख्या नहीं पता था यक्स माने, कहा इसमें 25% की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई, फिर 16 सहित 2/3% की कमी हुई। अब जनसंख्या कितना है, 5000 है। कितनी जनसंख्या है, 5000 जनसंख्या। अब जो दिया है 5000 दिया है, समझ गए। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ देखो 0 से 0 कैंसिल, ठीक, और यहाँ पे देखिए 5 दूना 10, ठीक, और 2 6 12 और 6 से 6 ये भी कैंसिल, बहुत मत काटो नहीं तो वहाँ दिक्कत होगा। और यहाँ से काट दीजिए, 25 से काटिए, 25 एक मिनट, 5 ऐसे काटो, 5 2 10, 5 5 25 और 5 दूनी 10, 20 हो गया, 5 5 25, 5 6 20, 5/4 आ गया, 5/4 गुणे यहाँ पे जो है 5/6 ये सब तो कट ही गया है, कुछ नहीं, बराबर 5000, यही ना, ठीक, 5000। अब उसके बाद देखो 5 से ये कट गया, यस गुणे 1/4, 5 से कटा तो ये 1000 हो गया, ठीक। अब फिर उसके बाद क्या, 4 के इसमें गुणा कर दो तो यस बराबर कितना होगा, 4000। देखिए पहले स्टार्टिंग में शहर की जनसंख्या 4000 था, फिर 25% की इसी वृद्धि किए, 20% की वृद्धि किए, इतने परसेंट की कमी किए, तो जनसंख्या फिर कितना हो गया था, 5000, समझ गए। तो पूछा है पहले की जनसंख्या, पहले की जनसंख्या कितना था, यस का मान है यहाँ 4000, समझ गए कि नहीं, कोई दिक्कत। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, ये क्वेश्चन हुआ आपका कंप्लीट, आज के लिए इतना, इसके आगे वीडियो अब आपका नेक्स्ट डे चलेगा।